इमेजिन करो एक न्यूबॉर्न बेबी जो अभी जस्ट पैदा हुआ है, फर्स्ट ब्रीथ लेता है और उसकी पहली ब्रीथ के साथ ही उसके मुंह में हम 10 सिगरेट ठूस देते हैं। साउंड्स क्रिमिनल, राइट? अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये एक रियलिटी है। रिसेंट डेटा के हिसाब से ब्रीथिंग इन दिल्लीज एयर ऑन अ बैड डे इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 25 to 30 सिगरेट्स अ डे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक फुकेड़ी हो, प्रेग्नेंट वुमन हो या फिर बच्चे ही क्यों ना हो। आज हम कोई पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, हम बात करेंगे डाटा की, साइंस की और सबसे इंपॉर्टेंट चाइना की। हमारे पड़ोसी देश के पास भी यही सेम प्रॉब्लम थी जो उन्होंने सॉल्व कर ली है और हम अभी भी गैस चेंबर में रह रहे हैं। Delhi's air quality continues to remain under very poor category. Just weeks ago, parts of Delhi's air reached 969 AQI. सबसे पहले लुक एट द नंबर। शिकागो यूनिवर्सिटी की एपिक एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की AQLI रिपोर्ट कहती है अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 से 12 साल कम हो रही है कंपेयर टू WHO स्टैंडर्ड्स। यस, एक पूरा डेकेड गायब सिर्फ सांस लेने की वजह से। मैंने गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार की रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने कंफर्म किया कि अब दिल्ली में पिंक लंग्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन टीनेजर्स 14-15 साल के बच्चे जिनके लंग्स अंदर से काले हो चुके हैं जैसे किसी फुकेड़ी के हों। प्रॉब्लम सिर्फ धुआं नहीं है, प्रॉब्लम है PM 2.5। ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये आपके लंग्स से सीधा ब्लड में मिक्स हो जाते हैं जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बनते हैं। सो ये धुआं आ कहां से रहा है, इसका ब्रेकडाउन करना बहुत जरूरी है। IIT कानपुर और गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 50% पॉल्यूशन व्हीकल एमिशन से हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं। लोकल पॉल्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं गाड़ियों का है। सेकंड, डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन। रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे PM 10 पाया जाता है। थर्ड, स्टबल बर्निंग। विंटर में अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे पराली बर्न होती है जो 30 से 40% तक पॉल्यूशन को स्पाइक कर देती है। प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, लेकिन यही सेम प्रॉब्लम एक शहर में और थी। 2013 में वो शहर दिल्ली से भी ज्यादा पॉल्यूटेड था। उस शहर का नाम है बीजिंग। लेकिन बीजिंग पे आने से पहले एक कड़वा सा सुन के जाओ। एम्स और वल्लभ भाई चेस्ट इंस्टीट्यूट की स्टडीज कहती है दिल्ली के 3 में से 1 बच्चों को अस्थमा या लंग इंपेयरमेंट है। जब हम मैसूर या केरला के बच्चों से कंपेयर करते हैं तो दिल्ली के बच्चों के लंग्स छोटे रह गए हैं। Their lung capacity is permanently damaged. We are raising a generation with damaged lungs. But क्या ये irreversible है? है। चाइना ने करके दिखाया है, तो क्या हम नहीं कर सकते? 2013 में बीजिंग का हाल दिल्ली था। लोग इसे एयर एपोकलिप्स कहते थे। तो फिर चाइना ने वॉर ऑन पॉल्यूशन डिक्लेयर किया और सिर्फ 7 साल में, आई रिपीट, सिर्फ 7 साल में उन्होंने 40% तक पॉल्यूशन कम करके रख दिया। कैसे किया? अगर हमारे लिए प्रॉब्लम कंसर्निंग है तो स्टेप भी कंसर्निंग लेने होंगे। फर्स्ट, कोल बैन। चाइना ने बीजिंग में आसपास के सारे कोल फायर्ड पावर प्लांट को बंद कर दिया। उन्होंने कोल हीटिंग को गैस हीटिंग से रिप्लेस किया, फिर चाहे कितना ही खर्चा क्यों ना हो। और इंडिया में गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी तो बिल्कुल नहीं है। आपने रिसेंट इलेक्शन में देखा ही होगा 10,000 रुपये कैसे बांटे जा रहे थे। सेकेंड, स्ट्रिक्ट व्हीकल एक्शंस। चाइना में आप इजिली गाड़ी नहीं खरीद सकते हो, इसके लिए उन्होंने लॉटरी सिस्टम बना रखा है। सालों की लंबी वेटिंग करनी पड़ती है जिससे रोड पर गाड़ियां कम चलेंगी और पोल्यूशन कम होगा। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने ऑफिसर्स की प्रमोशन पोल्यूशन से कनेक्ट कर दी। अगर आपके एरिया में पोल्यूशन कम नहीं हुआ तो आपकी जॉब गई। दिल्ली में आज तक किसी ऑफिसर को पोल्यूशन की वजह से फायर किया गया है? क्या कभी आज तक ये भी पूछा गया है कि आप क्या क्या स्टेप उठा रहे हो पोल्यूशन कम करने के लिए? दोस्तों, फैक्ट सिंपल है। दिल्ली में हम करोड़ों रुपए खर्च करके क्लाउड सीडिंग कराते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके स्मोक टार लगाते हैं। चाइना ने जड़ परवार किया, कोयल और कार का यूज बहुत हद तक कम कर दिया। हम 10 दिन के लिए ऑड इवन स्टार्ट भी करते हैं, उसका भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन कोई गॉड एक्ट नहीं है, ये ह्यूमन मेड डिजास्टर है। अगर बीजिंग 1.4 पॉपुलेशन होने के बाद भी अपने देश को साफ कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हमें सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पंजाब हरियाणा दिल्ली की पॉलिटिक्स को हमें साइड में रख के एक साथ काम करना होगा। चाइना ने पूरे रीजन को साफ किया था, एक शहर को नहीं। और जब तक हम पॉलिटिशियन से सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ साफ हवा की मांग नहीं करेंगे तब तक कोई उस पर काम भी नहीं करेगा। लेट्स नॉट लेट आवर चिल्ड्रन ब्रीथ पॉइजन एनीमोर। जय हिंद।